कहानी की शुरुआत होती है एक अंडरग्राउंड लिफ्ट में फंसे हुए एक लड़के से, जिसकी याददाश्त पूरी तरह से गायब हो चुकी है। अचानक उसे लिफ्ट में मौजूद एक बक्से से कुछ आवाज सुनाई देती है और जब उसने गौर से देखा तो उस बक्से में एक सूअर दिखाई देता है। उस लड़के को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और थोड़ी देर बाद जब वो लिफ्ट सतह पर पहुंचती है तो उसका स्वागत वहां मौजूद कई सारे लड़कों ने किया। लिफ्ट के रुकते ही गैली नाम के एक लड़के ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक वो लड़का बहुत ज्यादा डर चुका था और बाहर आते ही उसने पूरी रफ्तार से भागना शुरू कर दिया। कुछ दूर तक भागने के बाद उसे एहसास होता है कि वो जगह चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों से बंद है और उनके पास वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तभी उस लड़के को एक पिंजरे में डाल दिया जाता है, जिसके बाद वहां के लीडर एलबी ने उससे कुछ सवाल किए। जवाब में लड़के ने बताया कि उसे कुछ भी याद नहीं है। इस पर एलबी ने उसे समझाया कि ये बहुत ही मामूली बात है। उस जगह पर मौजूद किसी भी लड़के को उनके नाम के अलावा कुछ भी याद नहीं था और उन्हें अपना नाम भी यहाँ आने के 1-2 दिन बाद ही याद आया था। जब उस लड़के ने दोबारा भागने की कोशिश न करने का वादा किया तब जाकर एलबी ने उसे आजाद किया। उसके बाद एलबी उस लड़के को एक टूर पर ले जाता है, जिस दौरान उसने उसे बताया कि वो सभी लोग यहाँ पर रहते हैं और जिंदा रहने के लिए सारे जरूरी काम खुद ही करते हैं, जैसे कि घर बनाना, शिकार करना, खेती करना और अन्य काम। इसके अलावा अगर उन्हें कोई जरूरत पड़ती तो वो उसे लिफ्ट के जरिए मंगवाते थे, जिसका नाम उन्होंने बॉक्स रखा था। हर महीने बॉक्स के जरिए उनके लिए नई सप्लाई और एक नया लड़का भेजा जाता था और उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि आखिर उन्हें वहां किसने और क्यों भेजा है। तभी उस लड़के की नजर दीवार में बने एक अजीब से दरवाजे पर पड़ती है, जिसके बाद एलबी ने उसे वहां के 3 अहम नियमों के बारे में बताया। अपना काम खुद करना, किसी को नुकसान न पहुंचाना और उस दरवाजे में गलती से भी न जाना। अब एलबी वहां से जाते ही चक नाम का एक लड़का उस नए लड़के का साथ देने के लिए आ जाता है, लेकिन नए लड़के की नजर सिर्फ उस दरवाजे पर अटकी हुई थी और उसे उस दरवाजे के पीछे छुपे राज के बारे में जानना था। तभी उसकी नजर उस दरवाजे से निकलते हुए बेन और मिन्हो पर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि एलबी के मुताबिक उस दरवाजे में जाना मना था। तभी चक ने उसे बताया कि सिर्फ कुछ ही लड़के उस दरवाजे में जा सकते थे, जिन्हें वो लोग रनर्स कहते थे। साथ ही उसने बताया कि उस दरवाजे के पीछे असल में एक भूल भुलैया थी। ये सुनकर वो नया लड़का काफी ज्यादा उत्सुक हो जाता है और अपनी बढ़ती हुई दिलचस्पी के चलते वो उस दरवाजे को और पास से देखने के लिए चला जाता है। पर तभी गैली ने उसे रोकने के लिए जोर से धक्का मारकर उसे नीचे गिरा दिया, जिससे लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसने सभी पर चिल्लाना शुरू कर दिया। पर तभी अचानक वो दरवाजा बंद हो जाता है। उसी शाम सभी लड़कों ने नए सदस्य के आने की खुशी में एक पार्टी का आयोजन किया, जिस दौरान न्यूट नाम के एक लड़के ने उसे बताया कि असल में हर रोज कुछ रनर्स सूरज उगते ही उस दरवाजे में भूल भुलैया का नक्शा बनाने जाते थे और पिछले 3 साल से वो लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली थी। सभी रनर्स को रात होने से पहले ही वहां से बाहर निकलना पड़ता था और अगर कोई ऐसा नहीं कर पाता था तो मजबूरन उसे अपनी रात उस भूल भुलैया में ही गुजारनी पड़ती थी। आज तक एक भी इंसान वहां से रात के बाद जिंदा लौट कर नहीं आया था, क्योंकि उस भूल भुलैया में ग्रीवर्स नाम के राक्षस मौजूद थे। अब वो नया लड़का किसी भी हाल में एक रनर बनना चाहता था, जिस पर न्यूट ने उसे बताया कि रनर सिर्फ खास लोगों को उनकी काबिलियत देखकर ही बनाया जाता है। तभी अचानक से नए लड़के को एक धक्का लगता है और वो धक्का गैली और उसके साथी से अनजाने में लगता है, जो उस वक्त आपस में कुश्ती कर रहे थे। तभी गैली ने उस नए लड़के को एक रेसलिंग मैच के लिए बुलाया, जिसमें उन्हें एक दूसरे को सर्कल से बाहर फेंकना था। जो दूसरे को पहले फेंक देगा वो जीत जाएगा। इसके लिए वो नया लड़का भी तुरंत तैयार हो जाता है। मैच शुरू होते ही गैली ने अपनी काबिलियत दिखानी शुरू कर दी। इधर वो नया लड़का अपना पूरा जोर लगा रहा था, पर तभी गैली ने उसकी टांग पर लात मारकर उसे नीचे गिरा दिया, जिसके चलते उसका सिर काफी तेजी से जमीन पर लगा। लेकिन खुशकिस्मती से इस झटके के चलते नए लड़के को अपना असली नाम थॉमस याद आ जाता है। उसी रात थॉमस को अपने सपने में कुछ अजीब दिखाई देता है, जिसमें कभी वो भाग रहा था तो कभी वो एक लैब में था और बीच बीच में एक औरत बार बार कह रही थी कि विकेट इज गुड। अगले दिन एलबी थॉमस को दीवार के पास ले जाता है जहां सभी लड़कों के नाम लिखे हुए थे, पर तभी थॉमस की नजर कटे हुए कुछ नामों पर पड़ती है, जिस पर एलबी ने उसे बताया कि ये वो लड़के हैं जो अब उनके बीच में नहीं है, यानी जो मर चुके हैं। कुछ देर बाद थॉमस जंगल से कुछ सामान लेने के लिए जाता है, जहां उसे पेड़ों पर लटके हुए कुछ कंकाल दिखाई देते हैं। पर तभी वहां उसकी मुलाकात बेन से होती है, जो उस वक्त काफी अजीब बर्ताव कर रहा था। इससे पहले कि थॉमस कुछ समझ पाता, बेन ने अचानक ही उस पर हमला कर दिया। इससे बचने के लिए थॉमस ने पहले उसके सिर पर एक कंकाल से मारा और फिर तेजी से मदद की गुहार लगाता हुआ भागने लगा। बेन लगातार उसका पीछा कर रहा था, लेकिन खुशकिस्मती से थॉमस समय रहते वापस बस्ती में पहुंच जाता है, जहां बेन को रोकने के लिए न्यूट ने उसके सिर पर जोर से वार किया। इसके बाद उन सभी ने बेन को कैद करते हुए उसके पेट की जांच की, जहां उन्हें काफी अजीब सी दिखने वाली चोट मिली। ये देखते ही उन्होंने बेन को एक पिंजरे में डाल दिया, जिसके बाद एलबी ने थॉमस को बताया कि असल में बेन एक बहुत खास प्रोसेस से गुजर रहा है, जिसे चेंजिंग कहा जाता था और ये भूल भुलैया के अंदर मौजूद ग्रीवर्स नाम के उन राक्षसों के डंक की वजह से होता था। लेकिन आज सूरज की रोशनी में ये पहली बार हुआ था। बेन की बिगड़ती हुई हालत को देखकर उन सभी ने दरवाजे के बंद होने से ठीक पहले उसे भूल भुलैया में डाल दिया। उस रात थॉमस को दोबारा सपना आता है, जिसमें उसे एक औरत उसी लैब में दिखाई देती है और इसके साथ ही उसके सपने में एक लड़की भी थी जो एक्सपेरिमेंट में उसके साथ थी। अगली सुबह थॉमस ने देखा कि एलबी के न होने के बावजूद भी मिन्हो वो दरवाजे के अंदर गया था, जिस पर न्यूट ने उसे बताया कि असल में आज भी बेन के पैरों के निशानों के जरिए ये पता लगाने गया है कि आखिर उसे ऐसा कहां हुआ था। साथ ही उसने बताया कि वो जिस जगह पर सबसे पहले आया था और उस लिफ्ट से और लड़कों के आने से पहले उसने पूरा 1 महीना यहाँ पर अकेले बिताया था। उसी शाम सभी लोग चिंता में थे, क्योंकि एलबी और बाकी रनर्स अभी तक वापस नहीं आए थे। इसीलिए वो लोग दरवाजे पर खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे थे और तभी उनकी नजर मिन्हो पर पड़ती है, जिसने जख्मी हो चुके एलबी को अपने कंधे पर उठाया हुआ था। इससे पहले कि वो इस तरफ आते, दरवाजे बंद होने लग गए और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। पर थॉमस उन्हें बचाने के लिए बिना कुछ सोचे भूल भुलैया में घुस जाता है और उसके अंदर जाते ही वो दरवाजा बंद हो जाता है। अंदर पहुंचकर जैसे ही थॉमस ने एलबी को देखा तो वो तुरंत ही समझ जाता है कि एलबी को भी डंक मार दिया गया है, जिसके चलते मिन्हो को उसे बेहोश करना पड़ा। तभी उन्हें ग्रीवर्स के आने की आवाज सुनाई देती है, पर थॉमस किसी भी हाल में एलबी को बचाना चाहता था, लेकिन मिन्हो ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार जिसे डंक मार दिया गया वो गया काम से। तभी थॉमस की नजर एक दीवार पर उगे हुए पौधों पर पड़ती है और उसने मिन्हो की मदद से एलबी को उन पौधों के बीच में टांग दिया। अभी वो लोग इस पर काम कर ही रहे थे कि तभी एक ग्रीवर उनके काफी पास आ जाता है, जिसे देखते ही मिन्हो तो वहां से भाग जाता है, पर थॉमस ने पौधों के पीछे छुपने से पहले एलबी को किसी तरह से टांग दिया, जिसके चलते न तो उसकी नजर एलबी पर पड़ती है
और न ही थॉमस पर। लेकिन इसी बीच थॉमस को एहसास होता है कि ये कोई असली राक्षस नहीं है, बल्कि ये किसी तरह की मशीन है जिन्हें राक्षस का रूप दिया गया था, एक तरह के रोबोट। ग्रीवर के वहां से जाते ही थॉमस दोबारा अपने काम पर लग जाता है, पर तभी उसे अपने कंधे पर कुछ अजीब सा महसूस होता है और जब उसने ऊपर देखा तो उसके सामने एक ग्रीवर था जिसने तुरंत ही उसका पीछा करना शुरू कर दिया। थॉमस अपनी जान बचाने के लिए पूरी रफ्तार से भाग रहा था, पर वो ये बात अच्छे से जानता था कि वो ऐसे तो नहीं बच पाएगा। इसीलिए उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए दीवार पर उगी हुई झाड़ियों पर छलांग लगा दी और जब ग्रीवर उसका पीछा करते हुए वहां कूदा तो उसके लंबे लंबे नाखून उनमें फंस गए, जिसके चलते थॉमस को थोड़ा सा समय मिल जाता है और तभी मिन्हो भी वहां पहुंच जाता है। तभी थॉमस का ध्यान बंद होती हुई दीवारों पर पड़ता है और इसी का फायदा उठाते हुए वो ग्रीवर को ऐसी जगह ले जाता है जहां की दीवारें तेजी से बंद हो रही थीं। अपने बड़े शरीर की वजह से वो ग्रीवर दीवार के बीच में ही कुचला जाता है। अगली सुबह सभी लोग यह देखकर हैरान थे कि थॉमस और मिन्हो पूरी रात भूल भुलैया में बिताकर भी एल्बी को जिंदा वापस ले आए। जिसके बाद मिन्हो ने उन्हें बताया कि थॉमस के प्लान की वजह से ही वो लोग एक ग्रीवर को मारने में कामयाब हो गए। कुछ देर बाद सभी लोगों ने एक मीटिंग की जहां गैली थॉमस को नियम तोड़ने के लिए सजा देना चाहता था, पर वहीं नियमों के मुताबिक उन्हें थॉमस को एक रनर बना देना चाहिए क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड है। उसके सुझाव से गैली को छोड़कर सभी लोग सहमत थे, पर तभी उन्हें लिफ्ट के ऊपर आने की आवाज सुनाई देती है जो कि इतनी जल्दी नहीं आनी चाहिए थी। जब वो लोग वहां पहुंचे तो उन्हें लिफ्ट में एक लड़की दिखाई देती है, जिसे देखते ही थॉमस ने उसे पहचान लिया क्योंकि वो वही लड़की थी जिसे उसने सपने में देखा था। उस लड़की के साथ एक नोट भी था जिसमें लिखा था कि वो वहां आने वाली आखिरी सदस्य है। तभी अचानक से वो लड़की होश में आती है और उसने थॉमस को उसके नाम से बुलाया, जिसके तुरंत बाद वो फिर से बेहोश हो जाती है। उस लड़की को एक हट में भेजने के बाद थॉमस का कहना था कि वो दोबारा उस भूल भुलैया में जाना चाहता है क्योंकि उसे अब भी अपने सवालों के जवाब नहीं मिले थे। इसीलिए मिन्हो ने थॉमस के साथ जाने के लिए 3 और रनर्स को तैयार किया और जब वो लोग भूल भुलैया के अंदर पहुंचे तो उन्हें वहां एक मरा हुआ ग्रीवर दिखाई देता है। उसकी टांग को काटने के बाद उन्हें एक अजीब सा दिखने वाला डिवाइस मिलता है जिसे वो अपने साथ ले जाते हैं। बस्ती में वापस आते ही वो लोग उस डिवाइस की जांच करने में लग जाते हैं, जिस दौरान उन्हें डिवाइस पर विकेट नाम लिखा हुआ मिलता है जो उस बॉक्स में आने वाले सामान पर भी लिखा होता था। इसका मतलब एकदम साफ था कि जो भी उन लोगों को सामान भेजता था उसी ने ग्रीवर्स को भी बनाया था। थॉमस अभी भी उस डिवाइस की जांच में लगा हुआ था और वहीं गैली का मानना था कि उसे इतने सारे नियम तोड़ने के लिए सजा मिलनी चाहिए। वहीं न्यूट का मानना था कि थॉमस को एक और रात भूल भुलैया में बितानी चाहिए, जिसके बाद उसे सही तौर पर रनर घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद न्यूट थॉमस को एक हट में लेकर जाता है जहां उसने भूल भुलैया का एक पूरा नक्शा बनाया हुआ था। इसमें 8 अलग अलग सेक्शन बने हुए थे और उसके मुताबिक भूल भुलैया हर रोज एक नया सेक्शन खोलती थी और वहां सब कुछ एक पार्टिकुलर पैटर्न से ही चलता था। तभी थॉमस की नजर उस डिवाइस पर लिखे हुए 7 नंबर पर पड़ती है, जिससे उसने हिसाब लगाया कि वो ग्रीवर उसी सेक्शन से आया होगा। उसी वक्त वो लड़की भी होश में आ जाती है, जिसके बाद उसने एक वॉच टावर पर चढ़कर बाकी सबके ऊपर सामान फेंकना शुरू कर दिया और जैसे ही उसने थॉमस को वहां देखा तो उसने सामान फेंकना बंद कर दिया। जिसके बाद थॉमस उस लड़की से बात करने के लिए ऊपर जाता है, पर उस लड़की को अपने नाम टेरेसा के अलावा कुछ भी याद नहीं था और भले वो थॉमस का नाम नींद में ले जरूर रही थी, पर असल में तो वो उसे भी नहीं जानती थी। पर थोड़ी देर तक बात करने के बाद टेरेसा ने उसे जो कुछ भी बताया वो सब कुछ थॉमस के सपने से मेल खा रहा था। तभी टेरेसा ने अपनी जेब से 2 नीले रंग की बोतल निकाली जिनके ऊपर वही विकेट लिखा हुआ था। थॉमस को याद था कि उसने अपने सपने में सुना था विकेट इज गुड और इसीलिए उसने एल्बी को उसी बोतल का इंजेक्शन देने का फैसला किया ताकि वो लोग उसे ठीक कर सकें। पर जैसे ही वो इंजेक्शन देने के लिए आगे बढ़ा तो एल्बी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, पर मौका मिलते ही टेरेसा ने उसे इंजेक्शन लगा दिया। इसके बाद गैली ने उस रात के लिए थॉमस को एक पिंजरे में डाल दिया। अगली सुबह सूरज निकलते ही मिन्हो और थॉमस तेजी से भूल भुलैया के अंदर घुसते हैं और मिन्हो की मदद से वो लोग फटाफट सेक्शन 7 तक पहुंच जाते हैं, जो आमतौर पर एक और हफ्ते तक खुलना नहीं चाहिए था। पर तभी उनकी नजर उनके कपड़ों पर पड़ती है, जिसे देखकर उन दोनों ने हिसाब लगाया कि वो शायद बेन को यहाँ तक घसीट लाया होगा। ठीक उसी वक्त अचानक से उस डिवाइस से आवाजें आने लगती हैं, जिसे सुनकर थॉमस को लगा कि शायद वो उन्हें रास्ता दिखा रहा है। इसीलिए उन्होंने उस आवाज का पीछा करना शुरू कर दिया। हर सही मोड़ के बाद वो आवाज और तेज हो जाती थी और ऐसे ही चलते चलते वो लोग एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां मिन्हो कभी आया ही नहीं था। उस जगह पर एक बहुत बड़ा ब्रिज बना हुआ था जिसके आखिर में एक दीवार थी, लेकिन जैसे ही वो उस दीवार के पास पहुंचे तो उस डिवाइस ने उनके सामने एक नया रास्ता खोल दिया और अब उनके सामने एक गुफा थी। पर जैसे ही वो गुफा के अंदर गए तो एक लाइट ने अचानक उन दोनों को स्कैन करना शुरू कर दिया, जिसके अगले ही मिनट अचानक से वो गुफा बंद होने लगी। ये देखते ही वो दोनों पूरी रफ्तार से भागने लगे और जैसे ही वो सेक्शन 7 से बाहर निकलने वाले थे तभी अचानक से एक दीवार नीचे गिर गई, जिससे वो बाल बाल बचते हैं। वो अपनी पूरी रफ्तार से भाग रहे थे और उनकी आंखों के सामने ही उनके आसपास की भूल भुलैया बदलती जा रही थी, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से बच बचाकर जिंदा बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बस्ती में वापस आते ही उन्होंने बाकी लोगों को बताया कि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है, लेकिन गैली इस बात से खास खुश नहीं था और उसने कहा कि ये कोई चाल भी हो सकता है। इस बात को लेकर थॉमस और उसके बीच बहस शुरू हो जाती है, पर तभी टेरेसा ने उन्हें एल्बी के होश में आने की खबर दी, जिसे सुनते ही वो लोग तुरंत उससे मिलने के लिए पहुंचते हैं। एल्बी ने उन्हें बताया कि अब वो लोग कभी बाहर नहीं निकल सकते और थॉमस तो हमेशा से उनका पसंदीदा था। फिर उसने थॉमस से पूछा कि आखिर वो यहाँ क्यों आया है, पर तभी उन्होंने देखा कि आज भूल भुलैया का रास्ता बंद नहीं हुआ था बल्कि कुछ नए दरवाजे खुल गए थे। ये देखकर थॉमस एक प्लान बनाना चाहता था, पर अब इसके लिए समय नहीं बचा था क्योंकि ग्रीवर्स बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। ये देखकर सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, पर उस वक्त भी उन्हें कुछ लड़कों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी जिन्हें ग्रीवर्स ने अपना शिकार बना लिया था। गैली और कुछ लड़के बॉक्स के अंदर छुप गए थे, वहीं थॉमस, टेरेसा और कुछ दूसरे लड़के खेतों में छुपे हुए थे। पर तभी एक ग्रीवर ने अपनी पूंछ से एक लड़के को उठा लिया। वो लड़का लगातार अपने बाकी साथियों के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था, पर इसी दौरान एक एक करके कई लड़के ग्रीवर्स का शिकार बनते जा रहे थे। तभी एक ग्रीवर ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, जिस पर टेरेसा ने एक लैंप फेंककर उसे आग लगा दी। सभी लोग अपनी पूरी रफ्तार से भाग रहे थे, पर तभी अचानक से एल्बी नीचे गिर जाता है, लेकिन ठीक उसी वक्त ग्रीवर भी उनकी तरफ बढ़ रहा था और उसे रोकने के लिए थॉमस उस डिवाइस के साथ ग्रीवर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। ठीक उसी वक्त मिन्हो ने उस ग्रीवर पर हमला कर दिया, जिससे उन लोगों को वहां से भागकर एक हट में छुपने का मौका मिल जाता है। पर अगले ही सेकंड उस ग्रीवर ने छत से हमला करके एक और लड़के को उठा लिया, जिसके बाद उस राक्षस ने चक्कू भी उठाने की कोशिश की, पर थॉमस और उसके साथियों ने किसी तरह से उसे बचा लिया। पर इसी बीच उस राक्षस ने एल्बी को उठा लिया। ये सब खत्म होने के बाद जब वो सब बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनके अलावा सिर्फ वही लोग बचे थे जो बॉक्स के अंदर छुपे हुए थे। बाहर आते ही गैली ने थॉमस को पीटना शुरू कर दिया।
दिया, क्योंकि उसके मुताबिक ये सब थॉमस की ही गलती थी। थॉमस को अभी भी अपने सवालों के जवाब नहीं मिले थे और इसीलिए उसने ग्रीवर के जहर से भरे इंजेक्शन को खुद को लगा लिया, जिसके तुरंत बाद वो बेहोश हो जाता है और बेहोशी की हालत में उसे दोबारा वही सपना आता है जिसमें वो एक लैब में टेरेसा के साथ था, जहां कुछ लड़कों पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। जब उसे दोबारा होश आता है तो सिर्फ टेरेसा उसके साथ थी और तभी कुछ लड़कों ने उसे बताया कि उसकी गैर मौजूदगी में गैली ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया था और साथ ही उसने सभी को यह विश्वास दिला दिया था कि सारी गलती थॉमस की ही है। और उनकी यह बात सुनकर थॉमस ने अपनी गलती को मान भी लिया, जिसके बाद उसने सभी को बताया कि असल में वो लोग किसी भूल भुलैया में नहीं है, बल्कि ये तो एक टेस्ट है जिसे पार करके उन्हें बाहर निकलना होगा और ये सब विकेट नाम की एक कंपनी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कर रही है। साथ ही थॉमस और टेरेसा भी एक वक्त पर विकेट के लिए काम करते थे। कुछ देर बाद थॉमस और टेरेसा को गैली के पास ले जाया जाता है, जो उस दीवार पर लिखे नामों पर कांटा लगा रहा था। अब गैली थॉमस और टेरेसा को वापस भूल भुलैया में भेजना चाहता था, पर उन्हीं में से कुछ लड़कों को अब लग रहा था कि शायद थॉमस को सच में बाहर निकलने का रास्ता पता है। इसी मौके का फायदा उठाकर थॉमस ने खुद को गार्ड्स की कैद से आजाद करा लिया और इधर मिन्हो ने अपना ब्लेड गैली के ऊपर तान दिया। इसके बाद थॉमस ने ऐलान किया कि अब वो और उसके साथी हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं और अगर किसी को उनके साथ आना है तो वो आ सकता है। गैली को लग रहा था कि कोई पागल ही उसके साथ जाएगा, पर अगले ही सेकंड काफी सारे लड़के उसके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। काफी देर तक भूल भुलैया में भागने के बाद आखिरकार वो लोग सेक्शन 7 के दरवाजे के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां उनका सामना एक और ग्रीवर से होता है। इस लड़ाई में उन्होंने बड़ी ही चालाकी से उस राक्षस पर हमला किया, पर इसके बावजूद भी कुछ लड़के खाई में गिर जाते हैं। तभी टेरेसा ने उस राक्षस पर हमला करते हुए गलती से डिवाइस को खाई की तरफ फेंक दिया और जैसे ही चक उसे उठाने के लिए गया तो उसकी नजर एक और ग्रीवर पर पड़ती है जो ऊपर की तरफ आ रहा था। जैसे ही चक ने इस बारे में सभी को बताया, उन्होंने उस राक्षस को अपनी पूरी जान लगाकर वापस खाई में फेंक दिया और तभी 2 और ग्रीवर्स वहां पहुंच जाते हैं, जिसके चलते उनमें से काफी सारे लड़के मारे जाते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ टेरेसा और चक ने डिवाइस की मदद से उस दरवाजे को खोल दिया, जिसके बाद अब उनके सामने एक और दरवाजा था जिसे खोलने के लिए उन्हें 8 डिजिट का कोड चाहिए था। जैसे ही थॉमस को इस बारे में पता चला तो उसका मानना था कि यह कोड जरूर भूल भुलैया के सेक्शंस की सीक्वेंस से बना हुआ होगा। जिसके बाद मिन्हो ने उन्हें सीक्वेंस बताना शुरू किया, पर इससे पहले कि वो पूरा सीक्वेंस बता पाता तभी एक ग्रीवर ने उसके ऊपर हमला कर दिया। यह देखते ही एक और लड़के ने राक्षस का ध्यान भटकाने के लिए उसके ऊपर छलांग मार दी, जिसके चलते मिन्हो की जान बच जाती है। और जैसे ही मिन्हो ने पूरा सीक्वेंस बताया तो वो दरवाजा खुल जाता है, जिसके तुरंत बाद भूल भुलैया की सारी दीवारें बंद होने लग जाती हैं। इसके बाद उस दरवाजे को पार करके वो लोग एक टनल में पहुंचते हैं जो काफी फ्यूचरिस्टिक थी, लाइट से भरी हुई और आधुनिक दिखने वाली। इस टनल को पार करते हुए वो लोग एक लैब में पहुंचते हैं जहां कई सारे साइंटिस्ट और गार्ड्स की लाशें पड़ी हुई थीं। उसी लैब के मेन रूम में कई सारे कैमरा लगे हुए थे, जिन्हें देखकर वो लोग तुरंत ही समझ जाते हैं कि वो साइंटिस्ट 24 घंटे उन पर नजर रखे हुए थे। और जैसे ही थॉमस ने एक बटन दबाया तो उनके सामने एक वीडियो चल जाती है जिसमें वही औरत थी जो थॉमस को अपने सपने में दिखाई दी थी। असल में उस औरत का नाम डॉक्टर एवा पेज था, जो कि विकेट की डायरेक्टर भी थी। इस वीडियो में एवा ने उन्हें बताया था कि असल में कई साल पहले सूरज ने धरती को पूरी तरह से सुखा दिया था, जिसके चलते इंसानों का धरती पर रहना असंभव हो गया था। और फिर इसके कुछ समय बाद फ्लेयर नाम का एक वायरस पूरी धरती पर फैल गया। ये जानलेवा वायरस था, लेकिन फिर धीरे धीरे समय के साथ नई पीढ़ी के अंदर इस वायरस से लड़ने की ताकत आ गई थी और इसी चीज के बारे में रिसर्च करने के लिए उन्हें इस एक्सपेरिमेंट में डाला गया था। ये पूरा मैसेज देते ही एवा भी मारी जाती है। सभी लोग ये सब समझ ही रहे थे कि तभी गैली वहां पहुंच जाता है और उसे देखते ही टेरेसा समझ जाती है कि उसे डंक मार दिया गया था। उसने अचानक से उनके ऊपर गोली चला दी और ठीक उसी वक्त मिन्हो ने अपने भाले से उसे मार डाला, लेकिन गैली की चलाई हुई वो गोली तब तक चक को लग चुकी थी और उसने मरने से पहले अपनी बनाई हुई डॉल थॉमस को पकड़ाते हुए उसका धन्यवाद किया। ठीक उसी वक्त एक दरवाजा खुलता है और फिर कई सारे फौजियों ने वहां आकर उन्हें वहां से निकालकर एक हेलीकॉप्टर में बिठा दिया। वहीं हम देखते हैं कि एवा अभी भी जिंदा थी और उसके मुताबिक थॉमस उनके